सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण गांधीवाड़ा मुख्यालय में आरईसी विभाग द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के तहत 1 करोड़ 26 लाख की लागत से सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान बनाया गया है, जो अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। हाल ही में बनकर तैयार हुए उक्त खेल मैदान में आरईसी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों, ठेकेदार और रुर्बन मिशन योजना के परियोजना सलाहकार द्वारा निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं बरती जा रही है, जिसके चलते उद्घाटन से पूर्व ही खेल मैदान जर्जर स्थिति में पहुंच गया है और कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। तो वहीं पूर्ण हुए निर्माण कार्य तय मापदंडों के हिसाब से नहीं कराए गए हैं। शिकायतकर्ताओं द्वारा बताया गया कि यहां निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता बरती गई है, जिसके चलते उद्घाटन से पूर्व ही दर्शक दीर्घा जर्जर स्थिति में पहुंच गई है। यहां लगी टाइल्स बड़े पैमाने में टूट और उखड़ चुकी है। कमरों में लगी टाइल्स भी गुणवत्ता विहीन मटेरियल के कारण धंस गई है। खेल मैदान को समतल नहीं किया गया है और जगह जगह पत्थर निकले हुए हैं, जिससे यहां सुबह सुबह खेलने आ रहे स्थानीय युवा खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं। सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान में अभी तक बिजली, पानी, पेयजल और शौचालय की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्षेत्रीय जनपद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी मंडल की महामंत्री इंद्र कुमार जांघेला और स्थानीय खिलाड़ियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद आरईसी विभाग के नवागत कार्यपालन यंत्री पीके कुसमारी और नवागत अनुविभागीय अधिकारी आर सनूढ़िया सहित अमला जांच करने पहुंचा है। जांच करने आए अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं के समक्ष जांच की है। सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायत को सही पाया गया और उक्त कार्य की देखरेख और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रुर्बन मिशन परियोजना सलाहकार को अधिकारियों ने फटकार लगाई। जांच करने आए नवागत कार्यपालन यंत्री और एसडीओ ने मीडिया को बाइट देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह अभी यहां पदस्थ हुए इस विषय में मीडिया से अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन शिकायतकर्ता और मीडिया के समक्ष उक्त अधिकारियों ने शिकायतों को सही मानते हुए शीघ्र कार्रवाई और निराकरण का आश्वासन दिया है। मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत ग्राम पंचायत पानीवाड़ा में करोड़ों की लागत से जो खेल मैदान बना है, इसमें क्या अनियमितताएं की गई हैं, क्या शिकायतें आपके द्वारा की गई हैं कि अधिकारी जांच में आए? हमारे द्वारा ये शिकायत की गई है कि एक तो जो ग्राउंड बना है, ग्राउंड में बाउंड्री बनी है, उसके बाद ऐसा लगता है कि इसमें कोई फिलिंग नहीं की गई है। दूसरी चीज, जो ओपन नाली है वो नाली पैक नहीं की गई है, और जो टाइल्स लगाई गई हैं दर्शक दीर्घा जो बना है उस पर जो टाइल्स लगी हैं वो टाइल्स उखड़ के पूरी नीचे टूट गई है। वो कमरे के अंदर हमने देखे तो टाइल्स कुछ जगह बैठ गई हैं, और भी बहुत सारी अनियमितताएं यहाँ पर हैं। अधिकारियों के द्वारा जो काम किए गए हैं, जो ठेकेदार के द्वारा काम किए गए हैं, उनको देखने से पता लगता है कि जो जैसे मापदंड से काम किया जाना वैसे मापदंड से काम नहीं किया गया। दूसरी चीज, इस ग्राउंड का बहुत सारा पैसा जो कि सुनने में आया कि 38 से 40 लाख रुपए लगभग बचा हुआ है, जिसमें यहाँ स्टेडियम में एक तो सर्वप्रथम पानी की सुविधा नहीं है। लेड बाथ तो बने हैं लेकिन पानी की सुविधा नहीं, तो यहाँ एक बोर की व्यवस्था हो जाए, विद्युत की व्यवस्था हो जाए, और जितने ये काम जहां जहां ऐसा लग रहा है कि मापदंड ठीक नहीं है वो काम में सुधार कार्य हो जाए। इन सब कामों को लेकर हमने शिकायत लगाई है, क्योंकि कि हमारे क्षेत्र के बहुत सारे युवा यहाँ खेलने आते हैं, किसी बहुत सारे चोटीले हो रहे हैं और लगभग उन्होंने सबने शिकायत लगाए हैं। तो हमारी ये मांग है कि इसमें जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं उन्हें सर आए हैं, साहब आए हैं और एसडीओ साहब आए हैं, सभी लोग आए जांच करने, और सबने देखा घूम के सही में स्टेडियम में अनियमितताएं हैं। तो जो अनियमितताएं बरती गई हैं, जिस तरीके से जिस मापदंडों के आधार पर कार्य होना था आपके अनुसार नहीं हुआ है, तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं और क्या सुधार चाहते हैं? कार्रवाई अब वो शासन के ई साहब, आरईएस से ई साहब यहाँ हैं, एसडीओ साहब यहाँ हैं, तो हमारा तो यही मानना है कि भाई हम तो काम चाहते हैं कि जो काम जिस मापदंड के हैं उस मापदंड से वो काम हो जाए, यही मांग है हमारी। तो जो राशि बची हुई है, जो स्वीकृत राशि बची हुई है, उसमें क्या क्या काम और कराए जा सकते हैं? उसमें सबसे पहला काम तो यहाँ क्या है, बोर की व्यवस्था। बोर अगर हो जाए तो पानी की व्यवस्था, लेड बाथ बने हुए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज, विद्युत की व्यवस्था नहीं है, और
जो हम रोड से यहाँ पहुंचते हैं वो रोड सिंचाई विभाग की जो रोड है उससे आते हैं, तो सिंचाई विभाग ने अगर रोड बंद कर दी, यहाँ आने के लिए दिक्कत बन जाएगी। इसलिए अगर संभव हो सके तो सीधा इसको सिवनी मंडला रोड से जोड़ दिया जाए, चूंकि यहाँ से सिवनी मंडला रोड पास में है और बहुत सारी जगह में सरकारी लैंड है, तो पटवारी को आदेशित करके ये पूछा जाए कि भाई यहाँ अगर सरकारी लैंड है तो वो जगह निकल के एक रोड बन सकती। सुनवाने हैं खेल मैदान को लेकर क्या समस्या है, क्या शिकायत थी यहाँ पे? शिकायत ये है कि एक तो ग्राउंड लेवल पूरा हो नहीं पाया अच्छे से, जहाँ देखो वहाँ पे पत्थर वगैरह नजर आ रहे हैं पूरे ग्राउंड में। और साथों साथ ये है कि हम सुबह टाइम यहाँ मॉर्निंग में आते हैं, तो मॉर्निंग के टाइम पे होता है यदि यहाँ पे पानी की व्यवस्था यदि हो जाए तो फ्रेश में सोने के लिए उस चीज को भी लेके सुविधाएं हो जाए। और यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह जो लगी है ग्राउंड में, वो सारी चीजें टाइल्स वगैरह भी निकल रही हैं। और ये है कि ये रनिंग के लिए ग्राउंड पट्टी भी होना, यहाँ पे रनिंग के लिए ग्राउंड पट्टी भी नहीं, यहाँ पे जो सिर्फ लेवल जो किया गया है ग्राउंड के बाहर साइड में कहीं गड्ढे हैं, कहीं नालियां हैं, तो उस चीज में रनिंग करने में भी जो लड़के लोग आ रहे हैं उनको बहुत दिक्कत परेशानी होती है। इस चीज के लिए हम मांग कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारी सुविधाएं में हो जाए। अभी ग्राउंड का उद्घाटन नहीं हुआ है, तो विभाग और पंचायत जो है अभी इसका कौन रख रखाव कर रहा है, इसमें कंफ्यूजन है इनको, इसके पास इसका रख रखाव की जिम्मेदारी है। और अभी से ग्राउंड की ये हाल है, इसको लेके क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अगर यह अनियमितता बरती गई है और लापरवाही निर्माण कार्यों में हुई है तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि हमारा जो हमने ग्राउंड बेस पे जो कानीवाड़ा के क्षेत्र में जितने सब युवा वर्ग के जो खिलाड़ी लोग हैं, युवा लोग हैं, जो सब लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया ग्राउंड के लिए, तो उस चीज को देखते हुए यहाँ पे आके कलेक्टर साहब को जो भी है साहब यहाँ पे जो देखना जिन्होंने बनाए हुए हैं उन सबको एक बार आके यहाँ पे देखना चाहिए कि हमने क्या काम करके गए। नाम है आपका? विजय प्रजापति। ये खेल मैदान को लेकर आपने क्या शिकायत की है, क्या समस्या है? भैया यहाँ एक तो ग्राउंड लेवल नहीं है, और पहली चीज पानी की व्यवस्था नहीं है, सेकंड चीज लाइट। इससे हम लोग 4 दिन से मैच खेलने आ रहे हैं तो हमारे प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं। एक तो अभी जिसको घुटने में लगी तो वो ठीक नहीं हुआ है, तो वो खेलने नहीं आ रहा वो इसलिए हम लोगों ने सब मिलकर 4-5 लोगों ने फोन लगाए कि ग्राउंड की एक तो मरम्मत करी जाए और जो नाली बनी उनमें ढक्कन लगाए जाए, बस।